हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रज़ी जाफरी, फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड नेटवर्किंग लीडर। आज की डेट में आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें मैं एक डिफरेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। डिफरेंट ज़रूर है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। हेल्थ से रिलेटेड अब आप बोलेंगे कि इसमें आपके वीडियो में हेल्थ से क्या संबंधित है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस तरह आपकी मेंटल हेल्थ होती है, फिजिकल हेल्थ होती है, स्पिरिचुअल हेल्थ होती है, इसी तरह एक हेल्थ है फाइनेंशियल हेल्थ। ये एक ऐसी हेल्थ है जिस पर लोग कभी ध्यान नहीं देते और आगे जाके बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत सफ़र करते हैं वो लोग। और जब भी हम फाइनेंशियल हेल्थ की बात करते हैं, जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा सेक्टर है जिसके ज़रिए आप अपने ऑलमोस्ट सारे फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हैं। यस, इवन आपकी इनकम बहुत कम है। देखिए, जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में प्रॉपर्टी आती है, और इन्वेस्टमेंट का मतलब बहुत बड़ा हवा लोग समझते हैं कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो मैं बाद में करूंगा, पहले ये देखूं कि मेरे घर की दाल रोटी तो चल जाए। तो मैं आपको बताता हूं, म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक लोअर मिडिल क्लास बंदा भी लाखों रुपए की पूंजी बना सकता है, बिल्कुल छोटी छोटी सेविंग के जरिए। ये एकमात्र ऐसा ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम दूसरे सेक्टर में, जैसे हम अगर प्रॉपर्टी वगैरह में कहीं पे और दूसरी जगह देखते हैं, तो वहां देखेंगे कि आपके पास बड़ा पूंजी होना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड क्या है, इस पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट देना चाहूंगा, और क्या गलतियां करते हैं। जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है म्यूचुअल फंड का, वो कितनी बड़ी भारी गलतियां करते हैं, इस पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। क्या गलतियां नहीं करें अगर आप, तो बहुत बड़ा पैसा आप म्यूचुअल फंड के जरिए छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से बना सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये पूरी जिंदगी काम आने वाला वीडियो है। सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि म्यूचुअल फंड्स है क्या चीज। म्यूचुअल, जैसे नाम सुना होगा, देखा होगा, म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी अंडरस्टैंडिंग। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, और आपके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। बेसिकली क्या होता है, स्टॉक मार्केट में जब हम डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं, या शेयर में हम डायरेक्ट निवेश करते हैं, या फिर एक तरीका होता है इनडायरेक्ट निवेश करना, या बॉन्ड्स में या मनी मार्केट में डायरेक्ट निवेश करना, और एक होता है इनडायरेक्ट निवेश करना। तो जब हमें किसी भी तरह का नॉलेज नहीं है, आज इसकी इक्विटी मार्केट का, शेयर मार्केट का हमें पता है, हमें कोई नॉलेज नहीं है, और इस वजह से हमें पता है कि वहाँ रिटर्न सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमें नॉलेज नहीं, हमें कहाँ लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए हम मार्केट में जाएं। अब म्यूचुअल फंड के ज़रिए मार्केट में जाने का मतलब क्या फ़ायदे हैं आपको। आपकी रिस्क डिवाइड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास में मान लीजिए आज की डेट में 5,000 रुपये हैं, या 5,000 रुपये में कोई एक बड़ी कंपनी है, या आपके पास में मान लीजिए 2,000 2,500 रुपये हैं, आप रिलायंस कंपनी का शेयर लेना चाहते हो, एक शेयर ले पाओगे आप। और मान लीजिए वो कंपनी किसी वजह से नीचे जाती है, उसका शेयर प्राइस नीचे जाता है, तो आपका पूरा पैसा पर एक साथ में लोड आएगा, वो नीचे चला जाएगा। लेकिन यही 2,500 आपने किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को दिए, तो आपकी तरह कई और हजारों लाखों लोगों के 2,500 2,000 10,000 रुपए उसके पास आते हैं, जिससे उनका AUM करोड़ों रुपए का होता है। तो वो करोड़ों रुपए वो मार्केट में लगाते हैं, तो वो टॉप 50 कंपनियों में, 100 कंपनियों में, या 20 कंपनियों में डिवाइड कर दिया जाता है आपका पैसा। तो आपकी जो रिस्क होती है वो 100-50 अलग अलग कंपनियों में डिवाइड हो जाती है, जिस वजह से आपके पैसे का रिस्क ऑलमोस्ट लगभग खत्म हो जाता है, राइट, और या कम हो जाता है। अब दूसरी बात करते हैं म्यूचुअल फंड में के जरिए मार्केट में जाने का फायदा क्या है। देखिए, मैं हमेशा दो चीज़ बताता हूँ, सिखाता हूँ लोगों को, कि जब भी आप थोड़ा बहुत नॉलेज गेन कर लेते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होता है। हमको लगता है हम डायरेक्टली जाकर इन्वेस्टमेंट कर दें, ये ठीक वैसे ही होता है जिस तरह से आपको थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुआ या बुखार हो गया, आपने सोचा सीधे मैं डॉक्टर की फीस बचा लेता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं जाके सीधे केमिस्ट के पास जाता हूँ, वहाँ से दवा गोली ले लेता हूँ। केमिस्ट अपनी नॉलेज से आपको दवा गोली दे भी देता है। अब दवा गोली तो उसने दे दिया, अब यहाँ दो चीज़ें हैं, या तो आप ठीक भी हो जाओगे, नहीं तो कभी गड़बड़ हो गया, बिना जांचे परखे आपको उसने गोली तो दे दिया, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो आप अपनी जान के साथ खिलवाड़ भी कर सकते हो। तो ये होता है डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में इंटर करना।
और एक तरीका है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को थोड़ी सी फीस पे करते हैं और डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, फिर उसके बाद में आप वो पर्चा लेकर जाते हो मेडिकल पर और मेडिकल वाला सही आपको दवाई देता है। ये तरीका है म्यूचुअल फंड्स के जरिए इक्विटी में जाना। तो याद रखिए दोस्तों, हमेशा एक चीज़ समझें आप कि एक तो पहली चीज़ म्यूचुअल फंड के बारे में कि एक आम आदमी आप 1000 रुपये 500 रुपये महीने से भी यहाँ पर एक अकाउंट खोलकर बड़ा पैसा बना सकते हो। दूसरा, यहाँ पर आप अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हो, मतलब लॉन्ग टर्म इन द सेंस 5 ईयर एंड अबव, अलग अलग तरह के म्यूचुअल, डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, मनी मार्केट म्यूचुअल, आप यहाँ पर 3 महीने से लेकर 30 साल या लॉन्ग लाइफ प्लानिंग कर सकते हो। आपको लगता है कि मुझे 3 महीने के लिए पैसा रखना है, आपको लगता है 6 महीने के लिए पैसा रखना है, उसके लिए अलग म्यूचुअल फंड होते हैं। साल भर के लिए म्यूचुअल फंड मुझे पैसा रखना है, उसके लिए अलग म्यूचुअल फंड होते हैं। अगर आप 5 ईयर एंड अबव के लिए रखना चाहते हैं, उसके लिए अलग फंड्स होते हैं। अगर आप सोचते हैं मुझे रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है, उसके लिए अलग फंड्स होते हैं। चाइल्ड एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके उसके लिए अलग। तो ऐसा नहीं है कि आपके पड़ोसी ने जो म्यूचुअल फंड ले लिया वो आपके लिए भी सही है। तो इसीलिए एक आपको सही फाइनेंशियल एडवाइजर की बहुत सख्त ज़रूरत होती है और साथ ही साथ वो फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको सर्विसेज में बहुत काम आता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात होती है तो एक सही एडवाइज़र चुनें। आप कभी भी अपने एडवाइज़र से सलाह लिए बिना कुछ भी इन्वेस्ट ना करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट, कोई भी, मैं ज़रूरी नहीं कि आप मेरे साथ ही करें, आप जिसके जो भी आपका फाइनेंशियल सही और प्रोफेशनल सलाहकार है आप उसके साथ जाएं और उसके साथ प्लानिंग करें। और अगर आपको किसी भी तरह से म्यूचुअल फंड को लेकर कोई भी डाउट है, क्वेश्चन होते हैं, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दे रहा हूं, वहां पर आप जाएं और मुझे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी हो, आप उससे रिलेटेड आप वहां पर बात कर सकते हैं। एक तो ये बात करना चाह रहा था। दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि कभी कभी एक गड़बड़ ये हो जाती है कि हम लोग क्या थोड़ा सा नॉलेज गेन कर लेते हैं। ये बहुत खतरनाक फैक्टर पर मैं बात करने जा रहा हूँ कि थोड़ा सा हम कई म्यूचुअल फंड रेटिंग कंपनियों को या ऑनलाइन स्टेटस देखते हैं, हम स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इस कंपनी को, इस फंड को इतना स्टार रेटिंग मिल गया, दैट मीन्स ये है कि ये फंड बहुत अच्छा होगा, हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका इतना स्टार रेटिंग है, हम गूगल पर जाकर सर्च करते हैं किस में इन्वेस्ट करें, तो उसने स्टार रेटिंग एजेंसीज ने वहां पर दे रखा है स्टार। कई बार पैसे के लेन देन जो भी होता है वहां से स्टार रेटिंग हो जाती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो आपका पास्ट रिटर्न है वो फ्यूचर की गारंटी कभी नहीं होता है। हमने कई फंड्स को देखा जो अभी 5 स्टार रेटिंग है वो 1 स्टार रेटिंग पर चलेगा अगले 4-5 साल में। क्यों होता है ऐसा? तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको रेटिंग या पास्ट रिटर्न से कभी भी प्रभावित नहीं होना है। ये गलती ना करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये आपके लिए जोखिम हो सकता है। तो क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूं कि लास्ट 5 ईयर में मान लीजिए गवर्नमेंट का जो ज़्यादा जोर था वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा था। मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बजट गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा था। तो लास्ट 5 ईयर में आप देखेंगे कि ऐसे फंड्स ने ज़्यादा रिटर्न दिए हैं जिनके पोर्टफोलियो में इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनियां थी, तो उसको 5 स्टार रेटिंग या 4 स्टार रेटिंग मिल गया। लेकिन अगले 5 साल में गवर्नमेंट का जो जोर है, जो फोकस है या जो ज़्यादा बजट है वो मान लीजिए कि हेल्थ केयर के ऊपर है या एजुकेशन सेक्टर के ऊपर है। तो आपको फिर ये चीज़ को देखना पड़ता है कि आप जो म्यूचुअल फंड से, अब आपने तो सिलेक्ट कर लिया साहब वो 5 स्टार रेटिंग या 4 स्टार रेटिंग देख लिया आपने, लेकिन अगले 5 साल में उसकी वाट लगने वाली है, उसका रेटिंग गिरने वाला है, उसके रिटर्न्स कम हो सकते हैं। अगले 5 साल में वो म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिटर्न देंगे जिसके पोर्टफोलियो में हेल्थ रिलेटेड स्टॉक्स हैं, राइट, या एजुकेशन से रिलेटेड स्टॉक है जिस पर गवर्नमेंट ने जोर दिया। ये ऐसे बहुत, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक फैक्टर नहीं है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे फंड को या रिटर्न्स को प्रभावित करते हैं। इसीलिए हमेशा मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप सही, अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है, अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है, या जानकारी नहीं होती तो बहुत ही अच्छा होता है, बट अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। आप कोशिश करें कि अपने एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, चाहे आपका म्यूचुअल फंड हो, चाहे इंश्योरेंस की बात होती है, चाहे हम बात करें मेडिक्लेम, जो भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, एक प्रॉपर, एक प्रोफेशनल आपके एडवाइज़र के साथ ही करें, क्योंकि ये शुरुआत में समझ में नहीं आता, जब टाइम पड़ता है क्लेम का, जब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू होती है तो कई सारे लोग बहुत सफ़र करते हैं, बहुत परेशानी उनको उठानी पड़ती है।
तो इसलिए मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि एक प्रॉपर एडवाइज़र के गाइडलाइन में ही अपना निवेश करें। और आप किसी भी कंडीशन पे हो, लाइफ के किसी भी मोड़ पर हो, आपको मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि अपना इन्वेस्टमेंट कभी भी रुकने ना दें। अपने को छोटे छोटे SIP के ज़रिए एक इन्वेस्टमेंट करते रहें जो आपको बहुत बड़ा बल्क अमाउंट बनाकर दे सकती है। मैं आपको बताता हूँ कि कुछ SIP कैलकुलेशंस मैं आपको अगर बताऊँगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि आप 20 से 30 साल में करोड़ रुपये बना सकते हैं अगर आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट भी SIP के ज़रिए करते हैं। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसको हम अपनी फंड को बढ़ा सकते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, एजुकेशन में हो, किसी भी फील्ड में हो, आप किसान हो, आप बिजनेसमैन हो, किसी भी तरह का काम आप कर रहे हो, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ते रहना चाहिए। ये आपको काम आता है उस टाइम का, हमारे फील्ड में कहा जाता है कि आपकी ज़िंदगी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो आपके लाइफ पार्टनर के बाद में अगर कोई सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है तो वो है आपका सेव किया हुआ, जमा किया हुआ पैसा। ये बहुत कड़वा सच है, यही आपको परेशानी में सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। इसके अलावा कुछ नहीं बॉस, कुछ नहीं। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो प्लीज़ हैप्पी सेविंग, हैप्पी इन्वेस्टमेंट। और आपको किसी भी मदद की, किसी भी तरह की सलाह की आपको ज़रूरत पड़ती, आई एम ऑलवेज विद। जाफरी कंसल्टेंसीज पिछले 15-17 साल से लगातार हमारे क्लाइंट्स को सर्विस दे रही है और हमारी पूरी टीम आपके साथ में लगातार प्लग होती है। पूरा आफ्टर सेल सर्विस के लिए हम लोग पूरी तरह कमिटेड हैं दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।